नर्मदे हर हर महादेव। तो अभी समय हो रहा है 6:30, 6:30 बज रहा है और उजाला हो गया काफ़ी। और हम चवन ऋषि जी के आश्रम में हैं, चारुकेश्वर। देखिए, चवन ऋषि जी के आश्रम में नहीं, जगड़ू महाराज जी के आश्रम में। और चवन ऋषि आश्रम आज जाना है, यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर के आसपास है। और अभी चारुकेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि रात में मेरे दर्शन हुए थे और अभी दर्शन नहीं हुए, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, क्योंकि अभी शायद देर से खुलेंगे, लगभग 7:30 बजे के आसपास आरती होगा, तब उस टाइम खुलेगा कपाट उनका। तो काफ़ी देर हो जाएगा, निकलते निकलते धूप हो जाएगा, तब इसलिए इनका फिर कभी दर्शन कराएंगे। आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुंदर मंदिर है एक्चुअली। दगड़ू महाराज जी का जहाँ जहाँ आश्रम है, वहाँ वृद्धा आश्रम जरूर है। ये जो वट वृक्ष है ना, यह वट वृक्ष को सिद्ध वट वृक्ष कहते हैं। ये बहुत पुराना वट वृक्ष है, ठीक है। ये दगड़ू महाराज जी के आश्रम में ही है। और वहाँ पे अभी चारुकेश्वर महादेव जी का मंदिर खुला नहीं है, अभी वो खुलेगा। सुबह का समय हो रहा है। ये चारुकेश्वर महादेव जी का मंदिर। इस वट वृक्ष के बारे में मुझे पता नहीं था, अभी बाबा जी बताने लगे कि जाके वहाँ पर थोड़ी देर रह लो, थोड़ी देर खड़े हो जाओ। ये सिद्ध वट वृक्ष है। पता नहीं क्या और बोले थे इसके बारे में। बहुतों की तपोस्थली भी रही है यहाँ पे। पे हनुमान जी भी हैं, हनुमान दादा। और मेरे ख्याल से मेरे मेरे मुझे जय बजरंगबली। और शायद चारुकेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। मुझे रात में कर लिया था मैंने दर्शन, बाकी अभी तो नहीं हो पाएगा चारुकेश्वर महादेव जी का, क्योंकि बंद है कपाट और मुझे जल्दी जल्दी निकलना है। शायद बाग में दर्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं। और आज जल्दी जल्दी चेक करने के चक्कर में, जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में आज तिलक भूल गए यहाँ पे, देख रहे हो। चलो कोई ना, नर्मदे हर, जिंदगी हर। आरंभ करते हैं यात्रा। किधर से जाना है ये तो पता नहीं, कोई दिखिएगा तो पूछेंगे। आश्रम पूछे उनको भी, महाराज जी मिले नहीं, वरना पूछते उनसे। पूछ लेते हैं, क्योंकि शायद वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से रास्ता कुछ है नहीं। ये कह रहे हैं कि बड़वा हमें जाना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे चोरल नदी को पार नहीं करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये क्या सा, मतलब चोरल नदी को पार नहीं करते, फिर से हमें बड़वा जाना पड़ेगा। बड़वा के नागेश्वर जाना पड़ेगा, नागेश्वर से घूम के। ये कौन सी बात हुई। मुझे भाग्य यहाँ पे लेके आया है। अब चारुकेश्वर महादेव जी के दर्शन करके फिर से वापस बड़वा जाएंगे, बड़वा से नागेश्वर जाएंगे। क्या रहा, कोई रेवा कुंड है तो मैया यहाँ से वहाँ तक बहती है, तो इसलिए चारुकेश्वर नदी पार नहीं करना है। चारू के आगे है चारू नदी, उसको पार नहीं करना है उसके। तो फिर हम दर्शन करते हुए उधर से फिर आगे बढ़ जाएंगे, बड़वा होते हुए नागेश्वर, नागेश्वर से फिर चवन ऋषि आश्रम, फिर से उल्टा घूमना पड़ेगा। नर्मदे। चारुकेश्वर महादेव की जय। जय चारुकेश्वर महादेव की। जय नर्मदा माई की जय। अरे यहाँ पे हैं दुर्गा मैया। तो एक्चुअली ये मुझे भी वैसा ही लग रहा है। देखो, चारुकेश्वर महादेव अगर है यहाँ पे ये नदी क्रॉस करके जो बीच में है नदी आ रहा है, उस नदी को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे भूतेश्वर महादेव है, वो भी तीर्थ है। तो ऐसे घूम के पूरा तो जा सकते नहीं, तो रेवा नीलकंठेश्वर महादेव तीर्थ में नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर तीर्थ है और नदी है, बहुत सारे ऐसे नदी जो संगम है उनका क्रॉस किया, तो नीलकंठेश्वर जाने की ज़रूरत क्या है। नदी क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से।
मैंने मैप में पूरा पढ़ा नहीं, मैप में भी यही लिखा है कि आप चारुकेश्वर महादेव जी के दर्शन करके वापस जयंती माता रोड पकड़ के बड़वा होते हुए आप चवन ऋषि आश्रम जा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। जब ऐसा मैप में भी लिखा हुआ तो वही करेंगे। हम मैया मतलब ये नदी क्रॉस नहीं करेंगे। ना जाने भगवान की इच्छा क्या है, मतलब जितना जल्दी करते हैं उतना ही देर हो जाता है। सोचे थे आज सुबह सुबह 10 बजे तक चवन ऋषि आश्रम पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 9 किलोमीटर ही बचता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें फिर से वापस बड़वा जाना है, बड़वा से फिर चवन ऋषि आश्रम के लिए जाना है, मिला 15-16 किलोमीटर फिर से चलना है। और सोचे थे यहाँ से 6:30 बजे तक निकल जाएंगे, बट 7 बज गया। कितना बज रहा है? 7। चलो कोई ना, जैसी भाई की इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा। शायद चारुकेश्वर महादेव जी हमें बुलाए थे, इसलिए मन में कुछ आया नहीं उधर पूछने पाछने का कि किधर से जाना है, इसलिए हम सीधे सीधे मैप के अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरे पास PDF है उसके अकॉर्डिंग जो नाम पढ़ते गए कि चारुकेश्वर जाना, फिर इधर जाना, उधर जाना, ऐसा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। फिर से हमें इधर से आए थे, इधर से वापस जाना है। अभी याद रखिएगा नदी का नाम है चोरल नदी, उसको पार नहीं किया जाता है। तो ये दूसरी नदी है, एक कुब्जा संगम में कुब्ज नदी पार नहीं कर सकते, दूसरा चोरल नदी, 2 नदी हो गई। ले आरती भी शुरू हो गया। अभी बाबा जी से पूछा है अबे, और ये यहाँ पे बता रहे कि यहाँ उधर चवन ऋषि, मतलब यहाँ से कल ये नहर पार किए थे ना, कल इधर से हम आए थे बड़वा होके हुए, इधर से आए थे और इधर चले गए थे चारुकेश्वर महादेव की ओर। और अभी क्या जाना है, इधर नहर के जैसे बगल होते होते निकलेंगे, कह रहे आगे हाईवे मिल जाएगा बड़वा होते हुए, बड़वा के मार्केट की तरफ वो हाईवे निकलेगा। और वो हाईवे होते हुए हम जब बड़वा मार्केट पहुँचेंगे, वहाँ से पूछना है नीलकंठेश्वर महादेव। तो नीलकंठेश्वर महादेव जाकर वहाँ पर रेवा कुंड है, रेवा कुंड को दाहिने हाथ में रखते हुए वहाँ से परिक्रमा, और फिर वहाँ दाहिने हाथ में रखते हुए उधर से निकल जाना है चवन ऋषि आश्रम की ओर। बहुत कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है ना, धीरे धीरे पूछते पूछते हुए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बेटर यही होगा। बाकी नहर आश्रम में भी बताए थे और नहर अभी भी बता रहे, ये नहर पकड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जो मैया से बोले थे, मैया और बाबा जी थे जिनका गए थे जंगल में साथ चलने के लिए, वो मैया और बाबा जी भी मेरे साथ ही थे कल, मुझसे लगभग मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस पे थे। वो थोड़ा लगभग आधे किलोमीटर पीछे हो गए थे, क्योंकि हम तेज़ चल रहे थे कि शाम होने लगा था। तो मेरे ख्याल से मेरे पीछे जो पहला आश्रम था कल के वीडियो में दिखाए थे, वहाँ पे रुक गए थे। पता नहीं वो लोग अभी निकले कि नहीं निकले, क्योंकि वो फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उनका नंबर मेरे पास नहीं है। सो अगर भाग्य मेरा, वैसे चवन ऋषि आश्रम जाके देखते शायद वहाँ पे आज रुकना ही पड़े, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद जंगल शुरू हो रहा है। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस वो नहीं हुआ है। देखिए बड़वा के मेन रोड तक फिर से पहुँच गए हम। और ये जो जहाँ से ये नहर लगा था, ये लगभग 2 किलोमीटर का, और उधर 1.5 किलोमीटर के आसपास पकड़ लेते हैं आश्रम। मतलब 3-3.5-4 किलोमीटर के आसपास का बस डिस्टेंस का फ़र्क पड़ा, बाकी कुछ नहीं ना। तय 4 किलोमीटर में तो कुछ नहीं, नर्मदे यार। अगर 4 किलोमीटर चल के एक तीर्थ का दर्शन हो रहा है तो उचित है, ये कोई वो नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ये। अगर बिना प्लानिंग के भी तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं, कहाँ सुबह छूटने वाला था, छूटते फिर कहते हैं चलो दर्शन कर ही लेते हैं, ऐसा होता है। वही कहते हैं जब तक ईश्वर की चाह होती है, जहाँ ईश्वर की चाह है वहाँ दर्शन हो जाता है अपने आप, आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें इस रोड पे चलना पड़ेगा, तो आज दिन भर लग जाएगा हमें चवन ऋषि पहुँचने में, अगर ऐसी ही हालत रही तो। अब अगला क्वेश्चन है नीलकंठेश्वर महादेव कहाँ है, ये किसी से पूछना पड़ेगा। बड़वा में नीलकंठेश्वर महादेव
उधर दुकान दिख रहा है, उन दुकान पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। फिर ना इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे लोकल। नर्मदे यार बाबा, बाबा नीलकंठेश्वर महादेव आगे। नर्मदे यार, जो आपको मैप मिलेगा, बुक मिलेगा, PDF मिलेगा चलने के लिए, उस PDF बुक में लिखा होगा कि आपको चारुकेश्वर जब दर्शन करोगे, फिर चारुकेश्वर से वापस आपको बड़वा आना पड़ेगा, फिर आपको जयंती माता रोड पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आके मंदिर वंदिर नहीं पूछना, सीधा पूछना जयंती माता रोड कौन सा है। जयंती माता रोड पकड़ के आपको चले जाना है वहाँ पे आश्रम, कौन सा, चमन ऋषि आश्रम। अभी यहाँ से बड़वा, हमें बड़वा के चौराहे पे जाना है पहले। तो वही हम इधर से आए हैं और शायद चौराहा यही है, एक उधर रास्ता गया, एक इस तरफ गया है। तो हमें किधर जाना है, कौन से रास्ते पे, जयंती माता रोड पे। तो भाई यहाँ से जयंती माता रोड कौन सा है? जयंती माता है ना, आप पैदल जाओगे? हाँ पैदल। तो ये सीधा चले आना, यहाँ हाँ। आगे से एक रोड अंदर साइड, हाँ। सीधा चले आना कॉर्नल तक, और वहाँ पे पैसे भी पूछ लेना, आपको बता। और नीलकंठेश्वर महादेव है क्या वहीं पे कोई? शायद से वहीं पर है। ओके, ये कितने का लिया भूखो? ये 45। इस चौराहे से सीधा सीधा निकलना है हमें, आगे से जयंती माता रोड के लिए मुड़ जाना है। ये रास्ता शॉर्टकट है कि नहीं पता नहीं। हाँ बाबा, जयंती माता रोड सीधे जाना है। जयंती माता आगे आके ठीक ठीक। एक्चुअली हम 2 बार इसलिए कंफर्म किया क्योंकि उन्होंने बोला था चौराहे से आपको राइट मुड़ना पड़ेगा, तो चौराहा आ गया, राइट नहीं मुड़ना, सीधा सीधा निकलना है। कुछ समय कभी कभी लोग सोचते हैं ये बाबा है, परिक्रमा करा और रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है। परिक्रमा पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। क्या होगा, वो लाइट लगा हुआ चौराहे पे, यहाँ पे लाइट लगा हुआ ना, यहाँ से मतलब 50 मीटर आगे आके एक और चौराहा मिल गया, एक इस तरफ जा रहा है, हमें राइट में जाना है जयंती माता के लिए। काफ़ी अच्छा मार्केट है, मतलब बड़ा शहर है बड़वा। बताइए नर्मदे यार, ये बड़वा में जिस रास्ते से मुड़े उस रास्ते, मेन रास्ते चौराहे से आके आपको इधर से जाना पड़ेगा चमन ऋषि आश्रम, ठीक। और चमन ऋषि आश्रम से पहले एक आश्रम यहाँ पड़ता है, भीमेश्वर महादेव सेवा ट्रस्ट की ओर से। परिक्रमावासियों को रात में रुकने का स्थान जगह दिया जाता है। अगर ये आश्रम मेरे उस पर लिस्ट में होता, एक्चुअली था नहीं, तो रात में आके हम यहीं पे रुकते, लेकिन शायद भाग में चारुकेश्वर महादेव जी के दर्शन का था, इसलिए वहाँ पहुँच गए बिना प्लानिंग के। इसलिए कोई ना, एक आश्रम आप भी याद रखें, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक आश्रम है और इससे जस्ट सामने से ही हमें निकलना है चमन ऋषि आश्रम। चमन ऋषि आश्रम यहाँ से 9 किलोमीटर के आसपास है, 2 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। अभी बज रहा है टाइम 8, 8:30 बज रहा है, बहुत आराम से चल रहे हैं, फिर भी 9:30 साढ़े 10 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। ये लाली है वही आके बचा अंदर देख के तो चौंक रही है। काफ़ी दिन बाद छुट्टी है ना, खुश हो रही है। ये वो भी इसको डरा रहा है, ये भी डराएगा। सुंदर है लाली, लाली देखा 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 आराम से खुश हो रही हो। काफ़ी दिन बाद छुट्टी है ना, मैं करी काफ़ी दिन बाद छुट्टी, इसलिए खुश हो रही है, दौड़ रही इधर से उधर, इधर से इधर। वो बंदर देख रही।
गया, लेकिन अभी बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है, मतलब कहीं कहीं है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जंगल तो शुरू है, मतलब छाँव मिलेगा। और चमन ऋषि आश्रम पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर अगर कोई मिला तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से 9 किलोमीटर के बीच में घना जंगल है और 9 किलोमीटर के बाद ही आश्रम है। तो उचित यही होगा कोई साथ में चले, लेकिन माई की इच्छा, देखते हैं, अगर कोई ना मिला, अगर मन बन गया चलने का तब भी चल देंगे। ये पूरा मन पे डिपेंड करता है कि आगे चलेंगे कि नहीं। बाकी इधर वहाँ से जब मुड़े तो वहाँ पे वन अधिकारियों का घर वगैरह था, बाकी अधिकारियों को कुछ CRF का ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह था। लिखा हुआ इस पे, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है यह ओमकारेश्वर जाने का आम रास्ता नहीं है। मतलब क्या हुआ? आम रास्ता नहीं है। ओमकारेश्वर बांध, सिद्धवरकूट जैन मंदिर 16 किलोमीटर, ओमकारेश्वर बांध 17 किलोमीटर, और कुल मिला के 2 दिसंबर को हम चले थे। आज है 11th मार्च, हाँ 11th मार्च, कुल मिला के आज 100 दिन पूरे हो गए और हम ओमकारेश्वर पहुंचने वाले हैं। मतलब 100 दिन में ओमकारेश्वर चले थे और ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे 17 किलोमीटर। तो सही है। एक्चुअली होता तो पूरा परिक्रमा नेमावर में है, लेकिन जब हम शुरुआत किए थे बहुत धीरे धीरे चलते थे, तो उतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। बल्कि अगर इस तरीके से देखें, ओमकारेश्वर से शुरू किया और ओमकारेश्वर पहुंच गए, इस तरीके से हम देखें तो आधा परिक्रमा हम 100 दिन में कर लिए। अभी भी मेरे पास 100 दिन और हैं। छोटी जयंती माता जाने का रास्ता, जयंती माता धाम। और यहाँ से जब सीधे जाएंगे तो यहाँ से आश्रम मिलेगा, आश्रम के बाद आएगा बड़ी जयंती माता। तो छोटी जयंती माता में जितने आश्रम पीछे बताया कि जयंती माता में, छोटी जयंती माता में आप चाहो तो जाना चाहो, चाहे ना जाओ, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये धाम में नहीं आता। बाकी जो बड़ी जयंती माता है, जहाँ पे कहा जाता है शेर हमेशा आता है उनकी दर्शन करने के लिए, तो वो होता है बड़ी जयंती माता का धाम। तो बड़ी जयंती माता का धाम में अवश्य जाएंगे। इन जंगलों ने सदियों से वन प्राणियों एवं मानव बस्तियों को आश्रय दिया है। इस मनोरम नेचर ट्रेल द्वारा आप जंगल के हृदय में प्रवेश कर अनुभूति करें कि ऐसे अंतकाल से वनों के वन्य प्राणियों और मानव सभ्यता को पोषित किया है। वन ट्रेल आगे लगता होगा। जो PDF है, जो बुक है, उसमें भी छोटी जयंती माता के बारे में नहीं दिया गया है, बड़ी जयंती माता के ही दिया गया है। हम सुने कि बड़ी जयंती माता में रोज़ सुबह या रात्रि में 3-4 बजे ऐसा कुछ टाइमिंग बताया गया कि एक शेर आता है मैया का दर्शन करने। तो जिसका भाग्य होता है उनका दर्शन होता है। हमेशा रोज़ रोज़ नहीं आता, कभी कभी आता है, दर्शन करके शांति से चला जाता है। कई बार 1-2 वीडियो भी हम देखे हैं ऐसा कुछ। देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, चिड़िया है। अभी से ही घना जंगल है और लोग मतलब यहाँ पे आ जा रहे हैं। आगे हम सोच रहे कितना घना जंगल होगा। ना जाने माई की ऐसी कौन सी कृपा है कि हम चाहे भी अगर साथ चलना किसी के साथ इन जंगलों में, तब भी माँ अकेले कर देती है मुझे। हर जगह पहाड़ों पे, विशुल पानी में, जितने कठिन कठिन रास्ते हुए, जितने जंगल हुए, हर जगह माई क्या करती है, मुझे अकेला कर देती है किसी न किसी कारण से। शुक्र है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कि कैसे भूल गए हम, कैसे भूल गए। ये बाबा जी जा रहे हैं स्कूटी से। अचानक आए, गाड़ी रोके और ये बाल भोग दिए गए। मतलब ऐसे ऐसे रास्ते में जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे भी मैया खाने का इंतज़ाम कर देती है। देख रहा, पोहे होंगे और कुछ और भी है, 2 चीज़ें। तभी कहीं बैठते हैं आराम से और फिर पाते हैं।
वन प्राणी बाहुल्य क्षेत्र, कृपया वाहन धीमे चलाएं। वन प्राणी सुरक्षा में सहयोग करें, वन मंडलीय अधिकारी बड़वार। बाकी इसमें है जलेबी और पोहा, और हमें है पाना क्योंकि लगा है भूख। नर्मदे हर जिंदगी भर, जंगल में कोई नहीं है, सुंदर है नर्मदे यार। पूरा सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है हाँ लास्ट तक घूम तक। बहुत एक्चुअली अगर किसी को अकेले रहने का आदत नहीं है ना, इन जंगलों में वो अकेले चल नहीं सकता, बहुत उसको घुटन सा लगेगा, बहुत ज़्यादा घुटन सा लगेगा। लेकिन हम तो चिड़ियों को देख देख कर खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएँ उड़ती हैं और चहचहाने की उनकी आवाज़ें, और पेड़ इतने सुंदर सुंदर पेड़ पे फूल, उन पे चिड़िया, अरे रे क्या सौंदर्य है ये, आनंद है आनंद नर्मदे। ये है चोरल नदी, देख रहे कितना साफ है पानी, पूरा पत्थर कंकड़ कंकड़ दिख रहा है। जंगल में है ना इसलिए साफ है, शहर की तरफ होता तो फिर गंदा हो चुका था तब तक। तो इस नदी को हम पार नहीं कर सकते थे वहाँ पे, क्योंकि उसमें मैया का भी पानी था, और मैया का संगम और चोरल नदी का संगम बहुत नज़दीक था। अब ये चोरल नदी ये पार कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें सिर्फ चोरल नदी का ही पानी है, बहाव उसी तरफ है, तो मैया का पानी उसी तरफ है, इसलिए हम अभी पार कर सकते हैं। और उस तरफ जो मैया का था, उधर जो संगम था, उधर पार नहीं कर सकते थे, इसलिए इतना घूम के आना पड़ा है। तो ये चोरल नदी, आगे जाके ये चोरल नदी और मैया का संगम हो गया है। बहुत इधर तो कम दिख रहा है, उधर बहुत विस्तार में है चोरल नदी। धीरे धीरे यहाँ पे भी आके वो आगे जाके विस्तार रूप में हो गया होगा। ये बड़वाल से ये पहला स्टॉप ले रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा खाने के लिए जो दिया था वो खाना खाए, वहाँ पे 2-3 मिनट बैठे थे। अब फिर ये स्टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है, तो छोटा सा ये मंदिर टाइप का। यहाँ पे हनुमान जी, सबसे ज़रूरत की चीज़ें जो है वो है पानी, यहाँ पानी मौजूद है। तो यहाँ से थोड़ा पानी पियेंगे, लगभग यहाँ 9:55 पे आ गए थे, 10 बज गया, राइट 10 बज रहा है, 5 मिनट हो गया बैठे बैठे। अब थोड़ा पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 3.5 किलोमीटर के आसपास चमन ऋषि बचा हुआ है अभी पूरा जंगल एरिया ही है। ये जंगलों के बीच में भी कोई महात्मा की व्यवस्था करके गए हैं जल का, और ऐसे जल का कहीं व्यवस्था हो आगे भी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और अगर बड़वा से आप निकल रहे हो तो वहाँ से जल का बोतल भर के निकले, बड़वा से थोड़ा सा आगे से जो CRF कैंप मिलता है वहाँ पे एक नल लगा हुआ है, वहाँ नल से पानी भरो, फिर यहाँ पे जंगल, क्योंकि बीच में चमन ऋषि के आश्रम तक अगर कोई आपको पानी पिलाने वाला मिल गया बाइक वाला तो ही पानी मिलेगा, वरना यहाँ पे मिलेगा, बीच में कहीं पानी नहीं मिलेगा। नर्मदे यार, तो उस भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है वहाँ से वहाँ तक, चमन ऋषि आश्रम का बड़वा से 9 किलोमीटर का, एक बोतल पानी भरो आराम से पीते हुए आ जाओ, क्योंकि जंगल भले है फिर भी धूप लग रहा है खतरनाक वाला। बहुत सारी चिड़िया, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बाबा जी आते हैं यहाँ पे दाना रख के जाते हैं, और उसमें पानी, ये बहुत सारे सब आगे चुभेंगे, इसमें पानी रखे जाते हैं, ये दाना चुभने के लिए आगे चिड़िया लोग। अभी तोते भी हैं, जब हम आए थे तो जंगली चिड़िया है, चलते इनको डिस्टर्ब ना करके, लोग खाएंगे। देखो आ रहे सब आ रहे, आ जाओ, कितने सारे, ऐसे बहुत सारे थे, सब उड़ते हुए आ रहे हैं जंगल से। पेड़ों पे बैठे रहते तो समझ दिखता भी नहीं है। अब यहाँ पे कम से कम 20 तोता भी थे, 20 से ज़्यादा ही थे तोता, सब यहाँ बैठ के खा रहे थे, हम आए तुरंत उड़ गए। तो ये सब चीज़ें जो रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं वो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, जिसको हम बस शब्दों में दिखा सकते हैं, पिक्चर में नहीं। धीरे धीरे आ गए, सब धीरे धीरे आ रहे हैं, कहाँ से इधर उधर से पेड़ पे बैठे हुए सब आ जा रहे हैं।
ये जंगल में पत्ते ही नहीं पेड़ों में लग रहा है। हाँ, सारे पत्ते झड़ गए इतना जल्दी। अरे जंगल, हम सोचा था जंगल होगा, धूप नहीं लगेगा, छाँव मिलेगा, लेकिन ये तो खतरनाक वाला धूप है जंगल में भी। ये सीधा सीधा पूरा जंगल है। लग रहा है इधर आग वग लगा था पूरा, देख रहे हैं पूरा काला काला हो रखा है पूरा। बहुत दूर से देख रहे हैं ये चीज़ें, दोनों साइड में भी, एक साइड में, दोनों साइड में। आनंद है, आनंद है, आज अकेले है पूरा। लेकिन धूप मतलब गर्मी की वजह से थोड़ा आलस लग रहा था, थकान लग रहा है आलस की वजह, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से। बाकी चमन ज़्यादा दूर बचा नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर बचा होगा आसपास। पूरा जंगल दूर दूर तक। हाँ, शुक्र है मेरे पास पानी है, मतलब प्यास तो पता नहीं क्यों आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ये देखिए, ये जंगल का दूसरा ही रूप है, पूरा हरा भरा जंगल। और अभी इतना तेज तेज मोरों का आवाज़ आ रहा था, म्याऊं 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 करके, इतना सुंदर लग रहा था, पता नहीं क्यों शांत हो गए लोग। क्या महक रहा है मोह, क्या महक रहा है ये। अच्छा, ये महक रहा है ये। बहुत सुंदर, मतलब इतना 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 सुंदर महक रहा है, इतना एरिया क्या महक रहा है। आनंद है। आनंद है नर्मदे पार। नशा कर रहा है ये चीज़, इसका स्मेल नशा कर रहा है कुछ। बंदर, एक में बहुत सारे बंदर, इधर से ही बंदर आ रहा है। कैमरा छीनेगा तो नहीं ना? छीनना तो नहीं चाहिए। बच्चा देख रहा कितना सुंदर। बंदर को छेड़ने का नहीं, छेड़ने का नहीं बंदर। सुंदर बच्चा, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। डर लगता है कहीं बंदर छीनने न लगे, कैमरा इतने सारे हैं, अगर छीनने लगे तो छीन के ले जाएंगे। उसके बच्चा से बहुत सुंदर बच्चा है एक। बंदर के बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं ना, बहुत प्यारे, आनंद आता है देखने में। ये रोड से अब देखो कोई नहीं है, लेकिन बाबा जो बैठे हुए हैं, ये बाबा बैठे हुए, ये कह रहे अंदर की तरफ चमन ऋषि आश्रम है। अब जंगल की तरफ उन पर भरोसा करके जंगल के अंदर निकल रहे, देखते हैं चमन ऋषि आश्रम पहुँचते हैं कि कहाँ पहुँचते हैं। चमन ऋषि आश्रम जंगल में, ये पूरा आश्रम थोड़ा बहुत रोड पे होना चाहिए ना, कोई अकेले अगर हो तो कैसे जाएगा। ऐसे लोगों के ऐसे जूते के इंसान बने हुए हैं। आनंद आ रहा है सच में, ऐसे जगह मुझे बहुत पसंद है, बहुत। मतलब रोड अगर शहर से कहीं दूर है, ऐसा कुछ जगह हो। लेकिन जानते हैं ये चीज़ें क्या होता है, आज को आपको 1-2 दिन के लिए अच्छा लगेगा, बाद में आपको बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हो, इरिटेट होने लगते हो, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो। इन चीज़ों की हमें अब हैबिट नहीं है ना, बचपन से जिस भीड़ भाड़ में रहे उस चीज़ की हैबिट हो जाती है, फिर उससे निकल के बस 1-2 दिन के लिए ही शांति, ये सब माहौल अच्छा लगता है। रोड से लगभग 300 मीटर से ज़्यादा ही आगे होंगे अंदर, जंगल। अच्छा, ऋषि अभी तक नहीं आया है। अगर कोई अकेला हो तो ये साहस बहुत कम ही लोग कर सकते हैं। भगवान, वापस जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? सब जंगल ही है। जब पगडंडी दिया इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं कि आगे होगा आश्रम,
और मैया के तट पे ही होगा चमन ऋषि जी का आश्रम, क्योंकि वो बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। वो ऋषि हुए तो जाहिर सी बात है मैया के तट पे हैं और जंगल में ही होंगे। तो ऐसा स्थान हम तो नहीं छोड़ने वाले, उस स्थान में एक बार जाके दर्शन करेंगे उस स्थान का। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई चल रहा है। नर्मदे यार, हर हर महादेव। नहीं प्लीज नहीं। आश्रम दिख रहा है यहाँ से, ये मतलब कुल मिला के रोड से आधा किलोमीटर अंदर आके जंगल की तरफ आपको आश्रम मिल जाएगा, चवन ऋषि जी का आश्रम। चलो थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:01। यहाँ से सुने, यहाँ पे सुने कि 11:30 बजे 10:30 बजे ही भोजन प्रसादी का समय हो जाता है। 10:30 बजे से भोजन प्रसादी शुरू हो जाता है दोपहर का। बाकी अभी चलते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं और नहाने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत खतरनाक वाली गर्मी लगी है। अब दवा के पानी पियेंगे, फिर आधा घंटा रेस्ट लेंगे, उसके बाद भोजन प्रसादी देखते हैं। तो अपने आप पानी आ रहा है भगवान, यहाँ तो अपने आप पानी आ रहा है, ये है आनंद। हे भगवान शक्कर, हम अभी तो अभी आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं नहाने के लिए, तुरंत आ रहे हैं। थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा देर वेट करो, जहाँ चलाने का मन ना करे बस यहाँ बैठ जाओ, नहाते रहो, आनंद आ जाएगा अभी तो। अगर ज़्यादा आनंद आए तो देव क्या करता है, वहाँ रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है देव। अभी देखते हैं क्या होता है। इतने शांत जगह पे, इतने अच्छे जगह पे आश्रम है, चवन ऋषि आश्रम। दिखाते हैं आपको, सुंदर आश्रम बना, सुंदर जगह पे सुंदर आश्रम। जिनकी गाय खुले में घूम रही है, यहाँ पे बहुत सारी गायें। श्री सिद्ध चाय वन, एक्चुअली ये चवन नहीं है, ये चाय वन है, चाय वन। श्री महर्षि चैवन ऋषि उदासीन आश्रम महादेरी धाम, महोदरी धाम। भाई बाबा कोई परिक्रमा वासी है? बहुत लोग हैं। ये इतिहास लिखा हुआ है। अभी हम बैग रखते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर आपको आश्रम घुमाते हैं और ये इतिहास पढ़ के सुनाते हैं। नर्मदे हर।